नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आध्यात्म और जीवन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 2वां अध्याय लेकर। इसमें मैंने 1 से 30 तक के श्लोकों को समझने का प्रयास किया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको भागवत गीता समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने को कहा था। जिस अर्जुन में युद्ध के प्रति अत्यंत उत्साह और वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनकी मृत्यु के भय से शोकाकुल हो गए हैं। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के अवसर पर तुम्हारे अंदर शूरवीरता और उत्साह आना चाहिए, किंतु यह कायरता कहाँ से आ गई? हे अर्जुन, इस समय में यह मोह तुम्हें क्यों हुआ है? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है अथवा आचरित है, और न ही स्वर्ग और यश देने वाला। भगवान अर्जुन को कायर नहीं, मोहग्रस्त कह रहे हैं। मोह ही अर्जुन का संकट है। श्रेष्ठ पुरुष परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य को कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक करते हैं। भगवान ने यहाँ 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। प्रथम, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। दूसरा, जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। और तीसरे, वे जो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा यह जो युद्ध न करने का निश्चय है, वह कल्याणकारी और स्वर्ग प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोहवश तुम्हारा जो युद्ध न करने का निश्चय है, वह बहुत ही तुच्छ और पतन कराने वाला है। कुंती पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। भगवान को जब अर्जुन से कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई विशेष आश्वासन देना होता है, तो भगवान उन्हें पार्थ का संबोधन देते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह नपुंसकता है, इसका त्याग करो। तुम क्षत्राणी कुंती के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। यह नपुंसकता सर्वथा अनुचित है। धैर्य और दृढ़ता क्षत्रिय के लिए आवश्यक है और कर्तव्य परायणता ही उसका मार्ग है। भगवान कहते हैं, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। चौथे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, युद्ध भूमि में मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से कैसे युद्ध करूंगा? वे दोनों आचरण में श्रेष्ठ हैं और मुझ पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं। अर्जुन मानो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कायर नहीं हूँ। कायर तो मरने से डरते हैं, लेकिन मैं तो मारने से घबरा रहा हूँ। संसार में 2 तरह के संबंध मुख्य हैं, एक जन्म का और दूसरा विद्या का। जन्म के संबंध से पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं और विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण ने ब्रह्मास्त्र की विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा अर्जुन को परिपूर्ण रूप से सिखाई थी और युद्ध विद्या में अद्वितीय होने का वरदान भी अर्जुन को ही दिया था। अर्जुन के लिए यह धर्म संकट ही नहीं, अपितु प्राण संकट बन गया है। वे कहते हैं कि इन दोनों पूजनीय जनों को मैं वाणों से कैसे मारूं? अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्म युक्त नहीं है। 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। युद्ध न होने से
मुझे राज्य नहीं मिलेगा और जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए जो भिक्षावृत्ति निषिद्ध है उसे ग्रहण करना होगा। यद्यपि भिक्षा मांगने से संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा और लोग मेरी निंदा करेंगे, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इनके खून से सने अर्थ और काम का भोग करने में मुझे कैसे शांति और मुक्ति मिलेगी। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को युद्ध न करने के निर्णय में अधिक से अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त अर्जुन 6 और 7वें श्लोक में कहते हैं कि मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। आपकी दृष्टि में युद्ध करना श्रेष्ठ है और मेरी दृष्टि में युद्ध न करना श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे कुटुंबी ही हैं, उनको मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ अर्जुन अब व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे भगवान से पूछते हैं कि ऐसी बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। दुविधा ने अर्जुन को कायर बना दिया है। उन्हें न तो जीत में कल्याण दिख रहा है, न राजा बनने में, न भिक्षु बनने में और न ही युद्ध करने में। अब विषाद युक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निश्चित उपाय पूछते हैं। कल्याण की बात गुरु से ही पूछी जाती है, इसलिए अर्जुन भगवान के शिष्य बन जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। मनुष्य जिस स्थिति में होता है उसमें वह संतुष्ट रहता है, तो उसके भीतर वास्तविक उद्देश्य कल्याण जागृत नहीं होता। जब वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाता है तभी कल्याण की जागृति होती है। 7वें श्लोक में अर्जुन सच्चे शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान की याचना कर रहे हैं। 8वें श्लोक में अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी उनका शोक और उनकी चिंता समाप्त नहीं होगी। कुटुंब के विनाश की आशंका से होने वाला शोक स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी दूर नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपना और भगवान का पक्ष सामने रखकर दोनों पर विचार किया और अंत में स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ही शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन भगवान की शरण में जाकर भगवान को शिक्षा देने को कहते हैं, किंतु अभी युद्ध न करने का एक तरफा निर्णय सुना देते हैं, जिससे भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता और शोक से विकल हो जाता है तब अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता। भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर साधक के भाव की तरफ ध्यान देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन के शोक को मिटाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, जो 11वें श्लोक से आरंभ होता है। श्री भगवान कहते हैं, तुम शोक न करने के योग्य का शोक करते हो और बुद्धिमानों के समान बातें करते हो। विद्वान लोग मृत और जीवित दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। इस संसार में 2 चीजें हैं, शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा। शरीर नश्वर है, उसका विनाश होना तय है, इसलिए उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। शरीरी अर्थात आत्मा भगवान का अंश होने के कारण अमर और शोक रहित है। जन्म से पूर्व भी मैं, तुम और ये समस्त राजा थे और मृत्यु के पश्चात भी हम सब रहेंगे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर का धर्म ही बदलना है। इस शरीर में जिस प्रकार बचपन, युवा, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही आत्मा को
नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय पर धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय हैं वे शीत, उष्ण, सुख और दुख देने वाले हैं। हे भारत, तुम इन्हें सहन करो। यहाँ शीत और उष्ण का अभिप्राय अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से है। सुख और दुख में जो मनुष्य समान रहता है, अर्थात जिस धीर पुरुष को प्राकृत पदार्थों के संयोग या वियोग से सुख और दुख नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। अंतःकरण पर पूर्ण नियंत्रण ही साधना है। शरीर असत है, अर्थात उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, वर्तमान में भी परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। पर देही या शरीरी सत है, उसका अभाव नहीं होता। देह नष्ट होने पर भी देही ज्यों का त्यों रहता है। यह अविनाशी तत्व ही सारे जगत में व्याप्त है। आत्मा की अनुपस्थिति में न जीव है न संसार। आत्मा अजर, अमर तथा सनातन है, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा के विषय में ही भगवान उपदेश दे रहे हैं। सारांश यह है कि जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह मोक्ष की प्राप्ति तक जीवित रहता है। इसके दो रूप होते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सूक्ष्म शरीर नहीं मरता और स्थूल शरीर मरकर भी दोबारा जन्म लेता है। इसी को संसार कहते हैं। शरीरी अर्थात देही अर्थात आत्मा इस शरीर में जिस प्रकार बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय पर धीर पुरुष मोहित नहीं होते। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है। 84 लाख योनियां बदलती है, पर शरीरी अर्थात आत्मा नहीं बदलता। जन्म और मृत्यु स्थूल शरीर का धर्म है। जिस प्रकार हम अनेक वस्त्र बदलते हैं पर हम नहीं बदलते, उसी प्रकार अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नहीं बदलती। यह शरीरी न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। इसमें कोई विकार नहीं आता। यह अविनाशी तत्व निरंतर है, अजर और अमर है। शरीरी का जन्म नहीं होता, वह सनातन है। उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतः मिटती है, पर जो उत्पन्न ही नहीं होती वह कभी मिटती भी नहीं। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न तो जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु तत्व शरीरी में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं ला सकते। शस्त्र को पृथ्वी तत्व का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि सभी शस्त्र पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। यह शरीरी अछेद्य है, अर्थात छेदन करने योग्य नहीं है। अदाह्य है, अर्थात इसका दहन नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य है, अर्थात ये गीला करने योग्य नहीं है। और अशोष्य है, अर्थात वायु से इसका शोषण नहीं हो सकता। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसका मूर्त रूप नहीं दिखता। अचिंत्य है, अर्थात मन में भी इसे चिंतन मनन द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। तात्पर्य यह है कि ऐसे अमिट सत्य के लिए शोक करना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर इस सिद्धांत के विरुद्ध तुम यह मान लो कि देही नित्य जन्म लेने वाला, नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह पुनः जन्म लेगा ही। हे भारत, सारे प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त थे या फिर अप्रकट थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। केवल मध्य काल में यानी जीवन काल में ही व्यक्त होते हैं या प्रकट होते हैं। आत्मा व्यक्त और अव्यक्त दोनों शरीरों में व्याप्त है। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य से बात करता है, कोई आश्चर्य के साथ सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जान पाता।
वास्तव में यह विषय ऐसा है जो बुद्धि, मन आदि इंद्रियों के सामर्थ्य से बाहर है। यह अनुभव का विषय है। गीता में बताया गया है कि शरीर 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर 5 महाभूतों का है जो सृष्टि को देख सकता है। सूक्ष्म शरीर बुद्धि, मन, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण से बना हुआ है। यह इंद्रियों का विषय नहीं बल्कि बुद्धि का विषय है। कारण शरीर बुद्धि का भी विषय नहीं है। इसमें प्रकृति अथवा स्वभाव रहता है। यह परिवर्तनशील होने के कारण हर अवस्था में जाने जा सकते हैं। किंतु आत्मा तो अलग है। आत्मा का अनुभव अथवा जानकारी समाधि अवस्था में ही हो सकती है। हे भारत, आत्मा सबके शरीर में नित्य है और अबाध्य है। अतः तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए अर्थात किसी शरीरधारी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देह और देही जगत में पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि संसार दोनों से बना हुआ है। पुरुष के बिना जगत नहीं और आत्मा के बिना शरीर नहीं। जब हम आत्मा को जान लेंगे तभी संसार के दुखों से छुटकारा पा सकेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर के भेद को जानो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।